जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था इस वक्त एक बड़े हादसे के बीच में झूल रही है, जूझ रही है। अभी अभी प्रदेश की राजधानी में अर्जुन हत्याकांड से पर्दा उठा भी नहीं कि प्रदेश में एक और दोहरा हत्याकांड से सनसनी फैल गई। दोस्तों, एक तरफ पुलिस एनकाउंटर करके यह संदेश देना चाह रही थी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं होगा, तो दूसरी तरफ दोहरा हत्याकांड हो रहा था। हल्द्वानी मंडी परिसर में डबल मर्डर की खबर ने पूरे शहर को दहला दिया। निर्ममता की सारी हदें पार कर दी गई। एक युवक और युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। इलाके में सनसनी फैला दी गई। इधर पुलिस एनकाउंटर की कार्रवाई से अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। वहीं हल्द्वानी में हुई इस खौफनाक घटना ने लोगों के होश उड़ा दिए। आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं कैसे रातों रात बदल गया शहर का माहौल और पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी। क्या है इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा आए दिन सामने आने वाली लूटपाट और हत्याकांड की खबरों से आसानी से लगाया जा सकता है। आज एक बार फिर से एक दुखद और सनसनीखेज खबर राज्य के नैनीताल जिले से सामने आई, जहां हल्द्वानी में गुरुवार सुबह का वक्त बरेली रोड स्थित नवीन मंडी गल्ला मंडी परिसर के भीतर एक युवक और युवती के लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की सिर और चेहरे पर पत्थर से वार कर हत्या की गई है। दोस्तों, घटनास्थल की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टिया यह मामला बेहद निर्मम हत्या का लग रहा है। पुलिस भी कुछ ऐसा ही कह रही है। इससे जहां पूरे क्षेत्र में दहशत फैली है, वहीं इस दोहरे हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अपने प्रदेश में यह हो क्या रहा है? दोस्तों, बीते 15 दिन में प्रदेश की राजधानी देहरादून में 4 हत्याएं हो गई, जिसमें 3 बार महिलाओं पर हुए। एक अर्जुन हत्याकांड जिसका पुलिस अब तक खुलासा करने में जुटी है। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पकड़ लिया। लेकिन हल्द्वानी में क्या हो गया? दोस्तों, जानकारी निकल कर गया है कि मंडी खुलने के दौरान कुछ लोगों की नजर जब अंदर पड़े शव पर पड़ी तो इलाके में अफरा तफरी मचना लाजमी था। देखते ही देखते आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी मनोज कात्याल पहुंचते हैं, सीओ अमित कुमार पहुंचते हैं, कोतवाल विजय मेहता भारी दल बल पुलिस के साथ पहुंचते हैं। पूरे परिसर को सील कर दिया जाता है। तस्वीर देखिए, सुनिए पुलिस की जुबानी, क्या लग रहा है यह मामला। क्या चल परिवार की वेबसाइट थी, पुलिस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही है? नमस्कार साथियों, आप सभी को अवगत है। आज सुबह जो है 7:45 के अराउंड हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली। स्थानीय लोगों ने 2 लाश को देखने का सूचना दी है, 2 डेड बॉडीज़ को देखने का। मंडी का जो मंडी परिसर है ना, मंडी परिसर के कैंपस के अंदर जो गल्ला मंडी जहाँ पर आड़त होती है, उसकी चबूतरे पे जो है 2 लाश का सूचना मिली। उस सूचना पे तत्काल जो है चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज और भारी आवश्यक पुलिस फोर्स सब चले गए। वहाँ पर जो है 2 लाश हमको दिखे हैं। एक महिला का लाश था और एक पुरुष का लाश है। तो दोनों की जो है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा था पत्थर से कुचल के उनका मृत्यु हुआ हो। एक स्पेशली हेड पे कुचल के मतलब पत्थर से कुचल के उनका मृत्यु कारित की गई है। दोनों डेड बॉडीज़ को कब्जे में लिया है। फोरेंसिक टीम को हमने मौके पे बुलाया है और सारे जगह मार्किंग्स हो गया है। हमने पूरा सीन ऑफ क्राइम को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और ऊपर जो छत है, वहाँ पर जहाँ बॉडी मिला है उसके ऊपर जो छत है, जो बेसिकली गोदाम है, वो बेसिकली वहाँ पर सारे मजदूर वही रहते हैं। कुछ जगह पे टीन टप्पड़ लगा के वहीं पे रहते हैं और उस छत पे जो है कुछ जो भी सबूत मिले हैं गैदरिंग का, वो सब सबूत को भी हमने इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले हम ये काम कर रहे हैं, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के अलावा जो है महिला की जो शव है उस पर जो है आवश्यक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। उसके अलावा हमने फॉरेंसिक टीम्स को हमने बुला लिया है, कॉर्डन ऑफ हो गया है, क्राइम सीन को वो जो है आइसोलेट कर लिया है, विभिन्न एविडेंस को मार्किंग कर लिया है, डॉग स्क्वाड को हमने बुला लिया है। दोस्तों, फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया। घटनास्थल से वो पत्थर भी बरामद किया गया जिससे वार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, युवक के पास से
2 पहचान पत्र मिले हैं, जिनके आधार पर उसके चंपावत या अल्मोड़ा के रहने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं युवती के नैनीताल जनपद से होने की बात प्रारंभिक जांच में सामने आ रही है। कुछ लोगों के अनुसार युवक 31 साल का शुभम टमटा अल्मोड़ा लोहार माल रोड तल्ला खोल्टा का रहने वाला और युवती 19 साल की है, लक्ष्मी निवासी तल्ली पोखरी नैनीताल की बताई गई। हालांकि दोनों की आधिकारिक शिनाख्त प्रक्रिया चल रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वारदात से जुड़ा कोई और सुराग मिल सके। वहीं मंडी के व्यापारी, कर्मचारी और मजदूरों से भी पूछताछ हो रही है। जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं। ये सुबह हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज़ मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसी चीज़ से इन पे हमला किया है, इनको मुंह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं। इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पे बुलाया, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है, एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं आगे उसके बेस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस मामले में प्रारंभिक तौर पर आपसी रंजिश या फिर प्रेम प्रसंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन पुलिस ने अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को खंगालने की बात कही है। एसपी सिटी मनोज कात्याल बताते हैं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों का गठन हुआ है। साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के समय और वारदात की परिस्थितियों को लेकर और ज्यादा स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। मंडी जैसे व्यस्त और सार्वजनिक स्थल पर दगड़ियों इस तरह की दोहरी हत्या ने कानून व्यवस्था को लेकर फिर कई सवाल हमारे और आपके सामने पुलिस को चुनौती देने वाली सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, स्थानीय लोगों में डर है, भय है और उसके साथ गुस्सा भी है, आक्रोश दिखाई दे रहा है। आक्रोश हो भी क्यों ना, जब कानून व्यवस्था का खौफ नहीं, पुलिस का खौफ नहीं, मंडी जैसे व्यस्ततम इलाके में दोहरा हत्याकांड, 2 शव मिल जाते हैं, तो फिर गुस्सा होना भी लाजमी है। डर से इतर गुस्सा। हल्द्वानी की गल्ला मंडी में हुई यह दोहरी हत्या ने न केवल एक दर्दनाक घटना को हम सबके सामने ला दिया, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए। अभी हम हल्द्वानी वाली घटनाओं को अंगुलियों में गिन ही रहे थे कि अब देहरादून वाली घटनाओं को अंगुलियों में गिन ही रहे थे, अब हल्द्वानी से भी घटना सामने आ गई। मृतक युवक और युवती की पहचान और हत्या के कारणों की जांच पुलिस पूरी गंभीरता से कर रही है। एसपी सिटी और विशेष जांच टीमों के प्रयास से जल्द ही इस मामले में कुछ नया निकल कर आएगा, यह पुलिस का दावा है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी और साक्ष्यों को जुटा रही है, खंगाल रही है, गवाहों से हर पहलू की पड़ताल कर रही है। जो मंडी परिसर में लोग काम करने वाले हैं उनसे भी जांच पड़ताल और उनसे भी पूछताछ हो रही है ताकि दोषियों को सलाखों के पीछे लाया जा सके। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं जो लगातार अपने प्रदेश में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक तहलका मचा रही हैं, हमें याद दिला रही हैं कि समाज में सुरक्षा और सतर्कता कितनी जरूरी है। मैं तो दोस्तों यहां यही कहूंगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देखिए हम लोग तो बनाए रखेंगे, लेकिन डर हमारा किसी भी अपराधी पर नहीं होगा। डर होगा कानून व्यवस्था का पालन करने वाली सरकार और पुलिस के हिसाब से। और पुलिस लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटी दिखाई देती है, लेकिन एक के बाद एक हो रही हत्याएं, एक के बाद एक हो रहे वारदात पुलिस को मुंह चुराने का काम कर रहे हैं। फिर वो देहरादून में 15 दिन में 4-5 हत्याएं हो या फिर हल्द्वानी के मामले, सब डराने वाले भी हैं, सब सवाल करने वाले भी हैं। न जाने किसकी नजर लग गई अपनी देवभूमि को। यहां तो ऐसा माहौल कभी था नहीं। 10 बार सोचते से लोग, पहाड़ के लोगों में इतनी संवेदनशीलता है, क्यों किसी की हत्या कर नहीं सकते एकाएक। कुछ लोग तो बाहर से बुला रहे हैं बल्कि भाड़े पर लाखों में शूटर्स को कि भाई आप यहां आइए, यहां गोली मार के जाइए।
अभी देहरादून वाले मसले में क्या हुआ? अर्जुन हत्याकांड में बाहर से बुलाए गए थे, लाखों की डील हुई थी मौत की, और ये लोग बाहर से आने वाले शूटर बदमाश आसानी से अपने प्रदेश में घुस भी जा रहे हैं, घटना को अंजाम भी दे जा रहे हैं। उसके बाद आप पकड़ लीजिए, साहब निकल गया, लकीर पीटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए जनाब, वरना हाल बेहाल हो जाएगा, परिभाषा बदल जाएगी देवभूमि की। आप क्या कहेंगे इस दोहरे हत्याकांड को लेकर, इस घटना को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय बताइएगा। कितना मजबूत है हमारे कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली कितनी अच्छी है? बल कैसे, क्यों खौफ में नहीं है अपराधी, बेलगाम होते जा रहे हैं? शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियो।